बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 मई के मिड डे फ्लैश में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, और इसकी वजह से दुनिया की जो मईशतें हैं वो इसको देख रही हैं, और वो भी इस वक्त वहाँ पे भी कसाद बाज़ारी है। तो इसमें पाकिस्तान की मईशत भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी महंगाई के जो लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी कल ही जो मार्केट ट्रेजरी बिल्स मॉप अप की है एसबीपी ने, तो अब वो वहाँ पे भी यील्ड 13% से ऊपर की। तो ये थोड़ा-सा एक चीज़ है। प्लस ये कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी, मुमकिना तौर पे वो पहले ही जो पॉलिसी रेट है उसको 10.5% से 11.5% कर चुकी है। तो तेल की कीमतें अगर कम हो जाएँ, $100 से कम रहें, तो ये थोड़ा-सा बेहतर रहेगा और मईशत के लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान की जो हमारी मार्केट है केसी 100, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर एपेटाइट अपनी जगह मौजूद है, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों ने अच्छे पैसे एसएलएम के अंदर लगाए हैं। और इससे पहला जो आईपीओ था सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज, उसमें भी पैसे लगाए थे, तकरीबन 8-9 अरब उसमें इन्हीं किए थे, और तकरीबन 70 अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने इस आईपीओ में लगाए। गो के जो पैसे जो पार्टी को देने थे यानी एसएलएम को, वो तो खाली आईपीओ 7-8 बिलियन का ही था, लेकिन लोगों ने जो ओवर सब्सक्राइब किया और 70 बिलियन तक चले गए। तो इससे पता लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है, और ये है कि लोगों ने जो है वो पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो हालात पैदा हुए हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो कसाद बाजारी का शिकार हैं। अभी आज ही हमने देखा कि ये जो थोड़ा सा ऑयल $100 से नीचे आया, डब्ल्यूटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटरेस्ट वापस नमूदार हुआ। आज एक डेवलपमेंट ये भी थी मार्केट के अंदर के सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज है, इसके जो शेयर्स थे वो लिस्ट हो गए, और हमने देखा कि काफ़ी एक्टिविटी इसमें रही। अब ये है कि इस कंपनी के बारे में मैं मुख्तसरन यही कह सकता हूँ कि जब इनका ओएमसी लाइसेंस कभी आएगा, तो यह है कि कंपनी जो है उसमें ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी तजज़ियाकारों की और उसके अलावा इन्वेस्टर्स की हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो एसएलएम रहा, सर्विस लॉन्ग मार्च, वो एक बड़ा एक बुक बिल्डिंग थी, एक बड़ी एक्टिविटी थी। और सर्विस लॉन्ग मार्च के अभी ई-आईपीओ आएगा, तो मेरा यही ख़्याल है कि आपको 500,000 शेयर से तो कम से कम ई-आईपीओ में ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। पीएसएक्स के ई-आईपीओ वाले पोर्टल पे जाके आप कर सकते हैं ये काम, अपने आप को रजिस्टर करा के कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सर्विस लॉन्ग मार्च एसएलएम, इसके हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, कि आज फिर याद कर देता हूँ कि ये है कि पहले ही जो आईएम था उसमें 50 बिलियन की सेल इन्होंने दिखाई भी है, जो कि ट्रक और बसेस के टायर हैं। लेकिन अब ये जो आईपीओ के पैसे जो मुमकिन तौर पे ये गाड़ियों के टायर के हवाले से हैं, तो रेडियल टायर, अब ये है कि ये चाइनीज़ कंपनी है, ज़्यादातर स्टेक्स चोंगडोंग के हैं। और बकिया सर्विस इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री का खुद के बजाते खुद 22% स्टेक है, और इसके अलावा सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 18% स्टेक है। तो ये मैंने सोचा कि एक इयादा कर दूं एसएलएम का। सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज पे मैंने आपको बता दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस साल 2026 में आईपीओस की बहार है, और सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि वहदत का हुआ, और वो भी एक अच्छा आईपीओ था। उसके बाद ये कि हमने देखा कि ये जो स्पैक वन था निंगबू के साथ सोलर का काम, और फिर ये है कि ये भी एक तरह से चाइनीज़ निंगबू कंपनी थी, स्पैक वन की मैं बात कर रहा हूँ। और अब फिर ये हमने देखा कि एक आईपीओ आया, और वो था सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज का, और फिर एसएलएम, ये बड़ा आईपीओ था। अब सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से भी सब्सिडरी है एयरलिंक की, उस हवाले से भी बाज़गश्त हो रही है। इनका भी मुमकिन तौर पे आईपीओ आगे चल के आएगा, और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके अलावा ऐसी फूड्स और एक और आईपीओ जो है जो कि अच्छा हो सकता है, वो शंगन मास्टर मोटर्स, इनका भी आईपीओ आगे चल के आ सकता है। हम देखते हैं आगे। इन्वेस्टर एपेटाइट जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, और लोग देख रहे हैं आईपीओस को, आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है फ़िलहाल। ये कि जो भी मार्केट के हालात हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है 702 बिलियन के मॉप अप किए, और ये कि इसमें हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यानी जो यील्ड है वो 13% से ऊपर चली गई। और इसके अलावा जो एक अहम ख़बर है, जैसे मैं तेल के हवाले से बात कर रहा था, तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो मुआहिदा $1.2 बिलियन का तेल पाकिस्तान लेगा, ये एक अच्छी चीज़ है हमारी रिफाइनरीज़ के लिए, ये अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि अब चूँकि थोड़े से रेट्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशोज़ बैंकों के अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, जो कि 40-40% से नीचे हैं। वो एडीआर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर वो अपने एस यानी लोन बुक बिल्ड करते हैं जैसे बैंक्स करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। थोड़ा सा मईशत के अंदर ग्रोथ, सरनमू, इस हवाले से जो चीज़ें हो सकती हैं।
तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसमें ये है कि जो आप प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल अगर 1 से नीचे हो तो वो अच्छे बैंक्स गर्दाने या तस्वुर किए जाते हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने सोचा कि आपको बैंक्स पे भी एक कमेंट्री कर दूं। इसमें यह है कि हम लोग जिसको देख रहे हैं, ज़रा ख़ुसूसियत से देख रहे हैं, उसमें हबीब बैंक और बैंक अल फलाह और एचएमबी वगैरह शामिल हैं। इस्लामिक बैंक्स में फैसल बैंक भी है, ये तो हर क्वार्टर में डिविडेंड वगैरह भी दे रहा है। तो ये इसमें ये है कि थोड़ा बैंकिंग सेक्टर को अब यहाँ से थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि एसआईएफसी ने जो है वो वाटर सप्लाई करी है, ये जो सोडा ऐश का जो प्लांट है, तो ये सैफायर का, तो इस हवाले से जो है ख़बर थी, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। लकी मोटर्स ने जो है जीएससी मोटर्स मुतारिफ़ कराई हैं और ये तकरीबन 4 अच्छे वेरिएंट्स हैं ईवी गाड़ियाँ एसयूवीज़, और ये जो है मार्केट में ये मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। लकी सीमेंट के अंदर आता है। लकी सीमेंट में आप जानते हैं पहले से ही लकी मोटर कंपनी मौजूद है, और पहले किया जो कोरियन साउथ कोरियन ब्रांड्स थे उनको करते थे। अब ये है कि ये मेरे ख़्याल में चाइनीज़ जो वेरिएंट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं, यानी लकी मोटर कंपनी वापस रिवाइंड होती हुई। तो ये लकी सीमेंट के लिए ज़रा अच्छा है। लकी सीमेंट के अपने जो मारूज़ात हैं वो भी बेहतर हैं, सीमेंट के जो मारूज़ात हैं और एक्सपोर्ट्स के जो मारूज़ात हैं वो भी बेहतर हैं, जो हमने 9 महीने में देखा। तो ये है कि अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हम वैसे देखें तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से भी पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, और आगे चल के बजट भी है 5 जून को। तो इसमें यह है कि सीमेंट कंपनियां बिलूम और बिलखुसूस लकी सीमेंट सबसे बड़ा प्लेयर, इनके लिए जो है खपत के हिसाब से जो है थोड़ा बेहतर सूरत हाल जो है वो हो सकती है। आखिर में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा तेल की कीमतों को बगौर देखते हुए अपने फैसले करें, और उसके अलावा ये है कि सेफ डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर ही, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो लॉग के अंदर, उसमें ही आप देखें फातिमा फर्टिलाइज़र्स और फौजी फर्टिलाइज़र्स थोड़े से इनकी ऑफ टेक में इजाफा हुआ खुसूसन अप्रैल के महीने में। तो ये है कि ये कंपनियां डिविडेंड वगैरह भी देती हैं। फौजी फर्टिलाइज़र साल में 4 दफ़ा, फातिमा फर्टिलाइज़र साल में 2 दफ़ा, वैसे तो एनवर फर्टिलाइज़र भी साल में 4 दफ़ा देता है। तो ये है कि ये आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। बाकी ये फिर आप आईपीओज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एसएलएम के अंदर जो है वो अभी कोई सूरत हाल बनी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.